नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 3 सितंबर 2023, दिन रविवार। और जैसे कि आप जानते हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं और जो नए हैं उनको बता देता हूं कि प्रत्येक रविवार को हम जो है दैनिक भास्कर वालों का भास्कर फैमिली क्विज खेलते हैं, जिसको खेल के 10 भाग्यशाली विजेता केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दे के 2100 रुपये का अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। ये आपको मेल या मैसेज के थ्रू भेज देते हैं। तो इसमें आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जो पहली बार खेल रहे हैं। उसके बाद आपका नाम, जेंडर में पुरुष महिला, उम्र में आपकी आयु जितनी है आधार कार्ड पर उसके अनुसार डालिएगा। राज्य में यहाँ पर राज्य चुनिएगा, जो सा भी राज्य है वो चुनेंगे, उसके अनुसार यहाँ पर आपके जो भी शहर होगा वो आ जाएगा। और जो पहले से खेल रहे हैं उनको तो केवल अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, बाकी डिटेल्स अपने आप भर जाती हैं। उसके बाद स्लाइड करके जब आप यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिखाई देते हैं और 4 ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल केबीसी फॉर्मेट में ये होता है और इससे आपकी केबीसी की भी तैयारी अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक प्रश्न इसमें से आ चुका है इस बार केबीसी में, और मेरे जीके के बताए हुए प्रश्नों में से अब तक लगभग 6 से 8 प्रश्न आ चुके हैं इस सीज़न में। और पिछले सीज़न में 23 से 25 आए थे। तो आप तैयारी जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहिए, मेरे साथ भी करिए, तो आपकी जीके और अच्छी होगी। और यदि आप केबीसी में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो आप वहाँ जाके अधिक से अधिक धनराशि जीत सकते हैं। पहला प्रश्न है इसमें। और हाँ, ये बता देता हूँ कि इस क्विज़ का जो लिंक है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे रीडायरेक्ट होकर इस होम पेज पे आ जाएंगे, फिर आप खेल सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं मिलता है तो आप इसी क्विज़ का पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पिछले सप्ताह का, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक सेम रहता है, उस पर आपको बस क्लिक करना है और आप इस होम पेज पर आके सरलता से खेल सकते हैं। और केवल 7 से 12 के बीच में आपको खेलना है, 7 से पहले और 12 के बाद में नहीं खेलिएगा, वरना आप जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे और ये आपको कोई इससे एंटर नहीं करेंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इनमें से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 12 सितंबर, बी 19 सितंबर, सी 8 सितंबर या डी 22 सितंबर। तो यूनेस्को ने 17 नवंबर 1965 को 17th ऑफ नवंबर 1965 को डिक्लेयर किया था कि 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन सितंबर के बाद नवंबर आता है और उन्होंने जो डिक्लेयर किया था वो नवंबर में किया था, इसलिए उसके अगले वर्ष यानी कि 1966 से 1966 से इसको 8 सितंबर से मनाया जाने लगा। इसलिए डिक्लेयर की बात कोई पूछे तो आप कहेंगे 17 नवंबर 1965 में। किसने किया था? यूनेस्को ने। और मनाया कब से जाता है? तो 8 नवंबर 1966 से। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और यूनेस्को की बात करी मैंने, आपने बहुत सुना होगा यूनेस्को। तो वो क्या होता है? यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ये होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को, 16th ऑफ नवंबर 1945। 195 लगभग इसके मेंबर्स हैं। तो पहले वाले का हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 सितंबर। दूसरा वाला है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी इनमें से किस घराने से संबंध हैं या संबंध रखती हैं या संबंधित हैं? तो ऑप्शन हैं आपके ए आगरा घराना, बी किराना घराना, सी बनारस घराना या डी लखनऊ घराना। तो गिरजा देवी जी जो हैं इनका जन्म जो है वो बनारस में ही हुआ था। बनारस में एक गांव है, बनारस के पास में एक गांव है, वहाँ हुआ था। तो इसलिए ये बनारस घराने से हैं। ऐसा संभव नहीं होता कि जो जहाँ हो वहीं के घराने से हो, पर ये हैं। और बनारस के साथ ही एक और घराने से हैं जो कि है सेनिया। और प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे ठुमरी गायिका हैं, तो ठुमरी की छवि को इन्होंने ऊंचा उठाने में, ऊंचा करने में मदद करने के लिए तो मेन इसमें इन्होंने योगदान दिया, लेकिन इसके साथ ही ये जो है ख्याल और टप्पा से भी जुड़ी हुई थी। ख्याल और टप्पा से भी ये जुड़ी हुई थी। कौन से दो घराने की हैं? बनारस और सेनिया। और ठुमरी के साथ किससे संबंधित हैं? ख्याल और टप्पा।
ये सब शास्त्रीय रूप में आते हैं और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत ही है हमारा ठुमरी, जो कि इस प्रश्न में है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, बनारस घराना। मैं केवल आपको आंसर नहीं बताता, मैं ये बताता हूँ ये क्यों होना चाहिए या कि ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, केबीसी में जाना है, अधिक धनराशि जीतनी है, तो आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए हर प्रश्न का। केवल आपको मतलब प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होना चाहिए, जो भी ऑप्शन हो आपको उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्या नहीं हुआ था, ये कैसे जोड़े हैं, ये इससे क्यों नहीं जोड़े हैं। तभी जो है आप वहाँ पर जाके धनराशि जीत सकते हैं, वरना क्विज़ खेल लिए 100, 200, 500, 1000, 5000, 50,000, इससे जो है ना जीवन नहीं कटने वाला इतनी महंगाई के समय में। यदि आपको अधिक धनराशि जीतनी है, कुछ ही मिनटों में कई लाखों जीतने हैं, लखपति करोड़पति बनना है, तो वो केबीसी में ही संभव है वैलिड तरीके से। तो इसलिए जो अपनी जीके बढ़ाइए और वहाँ जाइए, अधिक से अधिक धनराशि जीतिए। ये क्विज़ तो केवल आप जीके के लिए खेलिए। इन 2100 रुपये से और 5,000, 10,000 से, टाइम्स ऑफ इंडिया के 5,000 रुपये से कुछ नहीं होने वाला। इतनी मेहनत से खेलो, 4-5 घंटे लगा के सॉल्व करो, फिर भी जीतने के चांस नहीं है। एक भी गलत हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो गई मेहनत। 4-5 घंटे क्या लाभ, उतने 4-5 घंटे में व्यक्ति कितना जी के याद कर लेगा। तो इसलिए जो मैंने खिलाना ही बंद कर दिया, टाइम वेस्ट है। तो ये हो गया बनारस घराना। और हाँ, इनको गिरजा देवी जी को ठुमरी की, क्योंकि ठुमरी गायिका की बात हो रही है, तो ये ठुमरी की बेताज रानी इनको माना जाता है। और इनको प्रेम से जो लोग हैं वो बोलते थे, एक तो ठुमरी की रानी और एक बोलते थे शायद इनको अप्पा, अप्पा जी करके बोलते थे इनको प्रेम से, गिरजा देवी जी को। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है माइथोलॉजी, और आज 3 प्रश्न आए माइथोलॉजी से, धर्म से। ये है कि वैदिक तारामंडल मंदिर किस राज्य में बन रहा है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल या डी हिमाचल प्रदेश। वैदिक तारामंडल तो ये पश्चिम बंगाल के मायापुर में बन रहा है। लगभग ये समझ लीजिए आप, कोलकाता जो है, यानी कि जिसको ये लोग पश्चिम बंगाल बोलते हैं, उससे 130 किलोमीटर दूर है, वहाँ बन रहा है। और ये बन रहा है, सोचिए आप, 2010 से, और 2022 में इसको बन जाना था, लेकिन कोरोना के कारण ये नहीं बन पाया। और जो है 2023 इस वर्ष के समाप्ति तक इसका पूरा बन के उद्घाटन होने के चांसेस हैं। और ये जब बन जाएगा ना, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। मैं भारत की नहीं कह रहा हूँ, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा और सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक होगा। वैदिक तारामंडल मंदिर, पश्चिम बंगाल, मायापुर। इसका दूसरा नाम भी है श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर। इसे इस्कॉन मायापुर भी कहा जाता है। एक नाम है इसका वैदिक तारामंडल मंदिर जो प्रश्न में है, दूसरा है श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर, तीसरा है इस्कॉन मायापुर। किन से जुड़ा हुआ है? तो ये गौड़ वैष्णव जो होते हैं ना, उनसे जुड़ा हुआ है। और इस्कॉन का मुख्यालय भी है, इस्कॉन जो राधा कृष्ण जी का मंदिर है, और इस मंदिर में भी है राधा माधव जी को ही समर्पित है। उन्हीं की विशेष तौर पर यहाँ पर मूर्ति होगी, जो कि इस्कॉन के मंदिरों में एक आम बात है। और माधव मीन्स श्री कृष्ण का एक नाम माधव भी है, और राधा जी तो हैं ही राधा रानी, तो राधा माधव जी का ये मंदिर है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए मंदिर है तो किस देवी देवता से जुड़ा हुआ है। यही प्रश्न थोड़े ना आ जाएगा कहीं भी, मान लीजिए और आ गया, तो आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए ना सब कुछ। तो ये हो गया मायापुर पश्चिम बंगाल, इसलिए होगा सी। चौथा प्रश्न है, हनुक नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म में मनाया जाता है? ए बौद्ध, बी यहूदी, सी पारसी या डी कन्फ्यूशियस। हनुक, अगर यहाँ पर सिख धर्म होता तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता, लेकिन नहीं है, तो क्योंकि उनमें प्रकाश पर्व मनाया जाता है, तो ये होगा फिर यहूदी। हनुका या हनुक या हनुक जो प्रश्न में है, इन नामों से ये जाना जाता है। और इसका अर्थ होता है हनुका का, हनुक्का या हनुक का प्रकाश का महोत्सव, जो कि प्रश्न में है। 8 दिनों तक ये एक त्यौहार मनाया जाता है, और इसको जो है ये समर्पण का पर्व भी बोलते हैं। तो ये यहूदियों का त्यौहार है हनुक पर्व। और आज का 5वां अंतिम प्रश्न, महामृत्युंजय मंत्र का इनमें से किस देवता के साथ संबंध है? बहुत सरल है।
ऑप्शन हैं ए श्री कृष्ण, बी श्री राम, सी श्री हनुमान या डी शिव गौरी शंकर जी। तो महामृत्युंजय मंत्र जो है, महामृत्युंजय नाम में अर्थ है इसका। देखिए ये मेरे प्रिय शिव जी से जुड़ा हुआ है, मैं इन्हीं का ही आशीर्वाद हूँ, मैं साधारण बच्चा नहीं हूँ, मैं इन्हीं के आशीर्वाद से धरती पर आया हूँ। और मेरे ईश मेरे आराध्य जो हैं वो जिनकी शिव जी भी पूजा करते हैं और वो जिनकी पूजा करते हैं विष्णु जी, वो मेरे ईश मेरे आराध्य हैं। मतलब शिव जी विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी शिव जी की, तो ये शिव जी का ही मंत्र है। और मंत्र में देखिए मृत्युंजय लिखा है ना, तो मृत्यु पर जो जय पाले मीन्स विजय पाले, जो जीत ले, वो मंत्र है। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है। यदि व्यक्ति 11 दिन प्रतिदिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन के मंदिर में जाके शिव जी को जल अर्पण करके वहाँ बैठ के पढ़ ले, या घर पे ही शुद्धता से पढ़ ले, या कभी किसी के परिवार में किसी को बहुत स्वास्थ्य में खराबी आ जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट या संकट आ जाता है या अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो उस समय यदि व्यक्ति किसी योग्य पंडित को बुला के ना घर पे अपने 1008 या शायद 1100 आहुतियों का यज्ञ होता है, वो करवा लेना शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र से, वो आपको पंडित जी बता देंगे। तो हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति जो है मर जाए या वो बचे ना। अगर उचित प्रकार से किया गया ना और उचित समय पे हो गया शिव जी का मंत्र विधि विधान से, तो वो कालों के भी काल हैं, महाकाल। प्रेम से महादेव हैं जो कैलाश में वास करते हैं, और जो महाकाल हैं वो शमशान में वास करते हैं, महाकाल और महाकाली। और महादेव और पार्वती जी कैलाश में वास करते हैं, तो कालों के भी काल हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। तो वो व्यक्ति को बचा के ला सकते हैं। एक समय उचित होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति उचित होना चाहिए, तीसरा जो है विधि विधान से हो जाए और उनकी इच्छा हो जाए शिव जी की, तो उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है उस समय। यदि क्योंकि बहुत से होते हैं ना, अधिकतर आयु जो होती है व्यक्तियों की लंबी होती है, लेकिन अल्प आयु में लोग चले जाते हैं, चाहे बीमारी से, चाहे एक्सीडेंट से, या कोई किसी को मार देता है या व्यक्ति स्वयं को मार लेता है, तो वो बोलते हैं अकाल मृत्यु। तो आपने शिव जी का एक गाना भी सुना होगा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, तो कहते हैं ना, तो इसलिए कहा जाता है। तो ये मंत्र है, मैं भी प्रतिदिन करता हूँ रात्रि में सोने से पूर्व 11 बार। और भी मंत्र करता हूँ, शिव जी का भी करता हूँ, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आया हूँ। इन्होंने मुझे कई बार बचाया, तो ये मेरा खुद का भी अनुभव है। शिव जी ने मतलब कई बार मुझे जीवन दान दिया है। तो अगर ये किसी को अपना लेते हैं ना, तो व्यक्ति जो है अकाल मृत्यु तो मर नहीं सकता, मरेगा ऐसा नहीं है, अमर हो जाएगा, अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, और बड़े बड़े संकटों से वो बचा लाएंगे। मृत्यु लिखी होगी तो उसको कम पे टाल देंगे। तो ये है, तो बताना आवश्यक था, क्योंकि बहुत अचानक से लोगों के जीवन में दुख आ जाता है। तो इसलिए मेरे वीडियो में जो भी मतलब बोलने का मन करता है आप लोगों से, वो मैं बोल लेता हूँ, क्योंकि और कोई मेरे पास तो माध्यम है नहीं इतने लोगों से बात करने का, तो वीडियो के माध्यम से बोल पाता हूँ। तो इसलिए बस बोल लेता हूँ, मतलब इसलिए बस ये है। इसलिए कभी कभी वीडियो या अधिकतर मेरी वीडियो लंबी ही होती हैं, क्योंकि खुल के मन से आपसे पूरी बात कर लेता हूँ, जैसे अपने मन की संतुष्टि से जो भी आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर फॉर्मेलिटी करूँगा सबकी तरह तो आंसर बताए 2 से 5 मिनट में छुट्टी, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते पर। ऐसा नहीं है, आपको अपना मानता हूँ इसलिए आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वरना मैं क्यों करूँ, मेरी कोई कमाई थोड़ी ना होती है लंबी वीडियो बनाने से। लोगों की तो शॉर्ट वीडियो बनाने से भी हो रही है, मेरी तो लॉन्ग वीडियो बनाने से भी नहीं हो रही, पर केवल बनाता हूँ क्योंकि मैं सहायता के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, पैसों के लिए नहीं। वो तो मेरे प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस ये है जो मैंने उनसे सीखा है कि जो तुम्हारे पास है वो बांटो, लोगों की सहायता करो, और दुख दूर कर सकते हो तो दूर करो, जिस योग्य तुम्हें बनाए हैं उससे जिसकी जितनी सहायता बन पड़े करो। तो वही करने का प्रयास करता हूँ उनके आशीर्वाद से। तो यही कारण है, कभी कभी बोल देता हूँ, जो पूरा देखते हैं सुनते हैं उनको मालूम है, या जो नहीं देखते हैं या नहीं सुनते तो शायद ही कभी जान पाएँ ये चीज़। तो ये चीज़ है। और एक बार जो है टैली कर लेते हैं। पहले वाले का ऑप्शन सी 8 सितंबर, दूसरे वाले का भी सी है बनारस घराना, तीसरे वाले का मायापुर पश्चिम बंगाल सी, अरे तीनों के सी ही हैं। चौथे वाले का है बी यहूदी, पांचवें वाले का डी है भगवान शिव। तो अब जो है मैं सबमिट पर टच करूँगा, यदि मैंने आपको सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं।
सबमिट पे टच कर दिया मैंने, कुछ टेक्निकल एरर है। सबमिट पे फिर से टच कर रहा हूँ, ये सबमिट हो गया, बधाई मैसेज मिल गया। मीन्स सभी मैंने आपको सही बताए हैं, उचित उत्तर करेक्ट आंसर। बधाई हो शर्मा जी, अपने आप को भी कभी कभी बधाई दे देनी चाहिए, कोई नहीं दे तो ये थी बात आज 3 सितंबर 2023 दिन रविवार के भास्कर फैमिली क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी और बड़ी होगी, साथ ही जिनको पहले से मालूम था उनका रिवीजन हो गया होगा। वीडियो जब भी मिले, खेलना आपको 7 से 12 के बीच में ही है। पहले खेलेंगे बाद में खेलेंगे, जीवन भर खेलेंगे नहीं जीत पाएंगे। हर कोई की टर्म कंडीशन रूल रेगुलेशन होते हैं, यदि मान के अपना के वैसे खेलेंगे तो जीतने के चांसेस आपको बढ़ेंगे। नहीं तो लोग सालों से कोई खेल रहे हैं, 10-20 रुपये भी उन्हें नहीं मिले, तो केवल टाइम वेस्ट है। या तो व्यक्ति केवल जीके के लिए खेले, जीतने के लिए खेल रहा है तो पूरा सामान्य ज्ञान जीके जनरल नॉलेज लेके खेले, अभी जो है बात है। और बाकी वही मैंने सब आपको मेन बात बता ही दिया। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, नहीं मिले तो सेम कोई इसका अदर वीडियो देख लीजिएगा। 7 से 12 के बीच में खेलना है और केवल 10 विजेता चुने जाते हैं, तो इसलिए जब भी वीडियो मिले खेल लीजिएगा। और पिछले सप्ताह के विनर की लिस्ट जो है आ जाएगी दिन में, तो वो दिन में आपको कभी भी मिल जाएगी, या वीडियो के माध्यम से या इमेज कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगा, और वो आप देख लीजिएगा और बाकी इसको आप खेल लीजिए। बाकी मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्ते।